तो हरियाणा में लगातार एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कई जिलों में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सोनीपत समेत कई जिलों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। जींद और रोहतक में भी हवा जहरीली हुई है। जींद शहर में स्मॉग की घनी चादर छाई है और ऐसे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई की बात की जाए तो 300 के पार ये पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली समेत एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिवाली से एक दिन पहले लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर दिवाली के इस पर्व के बाद प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और ऐसे में अगर हरियाणा के तमाम जिलों की बात की जाए तो कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। दिवाली के बाद हुई आतिशबाजी के बाद से ही प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिवाली के दिन भी और उसके अगले दिन भी कई जगहों पर आतिशबाजी की गई। हालांकि दिल्ली में कई जगहों पर पटाखों पर बैन भी लगाया गया था। दिल्ली में खासतौर पर पटाखों पर बैन था, बावजूद इसके लोग आतिशबाजी करते नजर आए और जिसका नतीजा एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में फिलहाल कई जिलों का जो एक्यूआई है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जींद से हमारे सहयोगी परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ गए। परमजीत, देखिए जिस तरीके से अगर हम मौजूदा एक्यूआई की बात करें तो लगातार वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में अगर जींद की हम बात करें तो फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या कदम प्रशासन उठा रहा है? इंडेक्स बेहद ही खतरनाक सिरे पर पहुंच गया है और जींद जिले की बात करें तो जींद अब रेड जोन में चला गया है, जो कि बेहद ही खतरनाक है और 400 के पार जो है प्रदूषण जो स्तर है वो पहुंच गया है, जिसके चलते जो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत ऐसे जो है ये दिक्कत लोगों को आ रही है और लगातार जब बाइक से हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने रेत की जो है मुंह से भरकर मुंह पर मार दी हो, तो अंदर पूरा प्रदूषण जा रहा है, तो इसके चलते लोग बीमार भी हो रहे हैं। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से अब जो है कड़े कदम उठाए गए हैं। पेड़ पौधों पर जो है पानी की वर्षा की जा रही है। वहीं जहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि कोई कूड़ा जला रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिन पर अपील कर रहा है कि आप कहीं भी जो है कूड़ा दाग लाए। और जींद जिले की बात करें तो पूरे जिले में 113 मामले जो है पराली जलाने के सामने आए थे, जो और 2.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना जो है किसानों पर लगाया गया था। और बात की जाए तो वहीं डॉक्टरों का ये कहना है, जो जेल के सीएमओ है डॉक्टर गोपाल गोयल, वो साफ तौर ये कहना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके निकले, मास्क लगाइए, आंखों में चश्मा पहनिए, तब जाके जो है बचा जा सकता है। और अब जो है छोटे बच्चों की छुट्टियां भी जो है कर रखी है, पहली क्लास से लेकर 5वीं कक्षा तक की, क्योंकि लगातार जो छोटे बच्चे हैं वो इसका ज्यादा इफेक्ट उन पर चलता है। गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो तीनों पर इसका सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। तो छोटे बच्चे जो है चिंतित रखते हैं और जागृति रखे। लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा यही अपील की जा रही है कि आपको बेजरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, वरना ना निकले। लगातार ओपीडी में भी इजाफा हुआ है पिछले सप्ताह की बात की। चलिए बिल्कुल परमजीत, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी इस बीच बयान सामने आया, क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। और इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि दिल्ली में जो दिवाली से पहले बारिश और हवा की गति बढ़ने से जो प्रदूषण के कणों का स्टोरेज था वो टूटा था, वो बिखर गए थे। स्मॉग में जो है बिखराव देखा गया था। लेकिन ये आशंका थी कि अगर दिवाली पे पटाखे जलते हैं तो वो केवल दिवाली के दिन की बात नहीं थी, वो फिर अगर हवा की गति नहीं होती है तो स्टोरेज हो जाएंगे और फिर वो स्मॉग की स्थिति बनेगी। और जैसी आशंका थी उसके अनुसार ही वो जो पटाखे जलाए गए, धुएं हुए और वो अब एक स्मॉग की स्थिति जो है बनी हुई है। और उसके कारण जो है कल रात में भी जो है कुछ पटाखे जलाए गए, उसने फिर उसको और बढ़ा दिया है। और आज जो स्थिति है वो कल के मुकाबले में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन जो आप कल पटाखों को लेकर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी के कई नेताओं का उस पर बयान आया। कपिल मिश्रा ने तरह से उसे लेकर लोगों को बधाई दी कि पटाखे जले, अपनी संस्कृति के साथ दिवाली मनाई। मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग दिवाली को इस तरह पटाखे को प्रतिबंधित करना चाहते हैं वो दिवाली नहीं चाहते कि लोग मनाएं, सनातन के खिलाफ।
मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान देखे और वो सब अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग लॉजिक से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फुड़वाए गए? कल तो ना तो कोई संस्कृति का मसला था, ना सनातन का मसला था, कल पटाखे क्यों फोड़े गए? वो पटाखे कहां से आए? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार फेल हो गई पटाखे को रोकने में। दिल्ली में पुलिस तो आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, पुलिस आपके पास दिल्ली में, हरियाणा की पुलिस आपके पास, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके पास, फेल कौन हुआ है? क्योंकि जब आप कह रहे हो, बधाई दे रहे हो पटाखे फोड़ने पे, तो आप रुकवाओगे तो नहीं। इससे मतलब तो साफ दिख रहा है कि आप चाहते थे कि पटाखे फोड़े जाएं और दिल्ली के लोगों के जिंदगी में जहर घोला जाए। एक नेता ने कहा कि 10 दिन पहले जो पोल्यूशन था उससे तो कम ही था, मतलब 10 दिन पहले पोल्यूशन था इसलिए आप जानबूझ के पोल्यूशन फिर पैदा करोगे आप। एक नेता ने कहा कि दिल्ली के अंदर एनवायरमेंटल सेस का पैसा बचा हुआ है, तो एनवायरमेंटल सेस का पैसा अगर बचा हुआ है तो इसके लिए पटाखे फोड़ने के लिए जो है आपको इजाजत मिल जाती है दिल्ली के लोगों में जहर घोलने की। भाई बारिश हुई और दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर काफी कम था, लगभग 200 के आसपास था। आपको क्या मिल गया इससे? और कल कौन सा त्योहार था जो पटाखे फोड़वाए गए? कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फोड़वाए गए? आपने कल कहा कि अब जो तरह से सर्दी भी बढ़ रही है और तापमान में गिरावट है, तो जो पोल्यूटेंट अभी वातावरण में वो बने रहेंगे, इसलिए अपने सोर्सेज को कम करेंगे। उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं कि और प्रदूषण के जो कारक हैं उनके कारण प्रदूषण न पैदा हो? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी जो हमने कल निर्णय लिया था कि ग्रैब 4 के जो नियम है, कुल मिलाकर के जो व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, उसको जो कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जारी रहेंगे। अभी आज से हमने निर्णय लिया है क्योंकि बारिश का जो प्रभाव था खासतौर से डस्ट के ऊपर, वो अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो गया है। तो पानी के छिड़काव पे हम लोग जो है फोकस करेंगे और आज 12 बजे से इसके लिए अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं कि उसको फोकस तरीके से जो डस्ट के कण हैं कम से कम उसको सेपरेस किया जाए और गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है वो अभी जारी रहेगा। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी अब काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब समय है जब धान की कटाई होती है। ऐसे में आप लोग क्या फिर से संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, खासतौर पे पंजाब और हरियाणा जैसे? देखिए, सभी लोगों से हमारी अपील है, दिवाली के दिन तो यूपी में भी पराली की संख्या 500 गुना बढ़ गई। मतलब अगर पिछले साल 38 थी, जो है इस साल जो है करीब 250 के आसपास जो है वो पराली जलने की घटनाएं पहुंच गई। सभी राज्यों सरकारों से मेरा निवेदन है कि देखिए, समस्याएं हैं किसानों की, लेकिन हम सबको सक्रियता के साथ इस पे काम करने की ज़रूरत है और जिससे कि इस पराली के प्रभाव को हम मिलकर कम कर सकें। पंजाब से क्या कोई आप लोग की बातचीत हुई, पंजाब के कृषि मंत्री या वहाँ के मुख्यमंत्री से, कि वहाँ पे आप कंट्रोल करें? पंजाब के कृषि मंत्री का आज बयान आया है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने में लगे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जल्द ही इस पर हम लोग नियंत्रण पालेंगे। एक दूसरा मुद्दा है सर, अगर आप उस पर बात करें, कल अश्विनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो डीपीसीसी के चेयरमैन भी है, डिविजनल कमिश्नर के रूप में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव पे जो आरोप लगे थे कि उनके बेटे से जुड़ी एक कंपनी ने जो NHAI का एक हाईवे निकल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ की थी, तो उन्होंने एक तरह से उन्हें क्लीन चिट दी कि हम जाँच कर चुके, इस मामले में कोई भी आरोप नहीं है। मेरे ख्याल से उस पर तो नियम के अनुसार काम होगा। तो वही फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रोहतक से संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का जो स्तर है एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में फरीदाबाद में फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं और प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? देखिए जागृति, बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जो कि दीपावली के त्योहार से पहले जो बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण स्तर था उसमें काफी जो है वो गिरावट देखने को मिली थी। करीबन अगर बात करें तो करीब जो है 140 जो है एक्चुअल लेवल तक जो है वो कहीं ना कहीं स्तर जो है वो प्रदूषण का गिर चुका था। परंतु अब दीपावली के बाद अगर बात करें तो अचानक एकदम से जो है वो प्रदूषण लेवल में जो है वो उछाल देखने को मिला है। 346 से लेकर के जो है 427 तक जो है एक्चुअल लेवल जो है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। फरीदाबाद के अंदर लगातार प्रशासन की ओर से
भरसक प्रयास किया गया था कि दीपावली पर जो पटाखे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए हैं उन पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जाए। इसको लेकर के काफी जगहों पर क्राइम ब्रांच हो या लोकल पुलिस हो, उसके द्वारा बहुत सारी जगहों पर जो है वो पटाखे जो है वो पकड़े गए थे। परंतु बावजूद इसके जो है वो फरीदाबाद में चोरी छुपे लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में पटाखे चलाए और इसका ये कारण है कि आज फरीदाबाद में जो प्रदूषण स्तर है वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। लगभग 427 जो सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल है वो फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल इलाके से सामने आ रहा है कि जहां पर करीब 427 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से पहले भी जो है वो कदम उठाए जा रहे थे और अब फिर से जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सड़कों पर छिड़काव जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो पटाखों को लेकर लोगों से पहले भी अपील की जा रही थी और अभी भी, क्योंकि आज गोवर्धन का त्योहार है तो ऐसे में आज भी जो है वो संभावना ये है कि पटाखे आज भी जलाए जाएंगे। उसके बावजूद भी जो है प्रशासन लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से अपील कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं लोग हैं वो जो चोरी छुपे जो पटाखे चलाते हैं उससे स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खराब जरूर होती हुई नजर आ रही है। जी जागृति। बिल्कुल संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, दिवाली के बाद से एक बार फिर से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिली और ऐसे में इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है दिवाली के पर्व के दौरान आतिशबाजी। ऐसे में अगर हम रोहतक की बात करें, वहां पर पटाखों पर क्या किसी तरह का बैन लगाया गया या कोई समय सीमा तय की गई रही हो ताकि अब लोग पटाखे ना चलाएं? सभी जिलों अपने अपने इलाकों में जो है सबसे पहले तो पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो प्रतिबंध वो लगाया जाए। उसके बावजूद लोकल पुलिस जो जिस भी थाने के अंतर्गत जो इलाका आता है उस थाने के इंचार्ज को जब तक निर्देश दिए गए। बिल्कुल संजय, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो नेटवर्क इशू है वो उसकी वजह से संपर्क आपसे सही से नहीं हो पा रहा है। परमजीत, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से हमने फरीदाबाद की भी स्थिति जानी कि दिवाली के बाद से यानी कि पटाखों को जलाने की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि गोवर्धन पूजा के मौके पर लोग आतिशबाजी कर सकते हैं। प्रशासन इस पर किस तरीके से नजर बनाए हुए है? में है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ रहा है, तो कई जगह पटाखों की जो है पटाखे पकड़े गए हैं, पुलिस द्वारा रेड की गई थी। तो अब पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट में नजर आ रहा है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से प्रदूषण स्तर है वो बढ़ रहा है। देखिए पटाखे भी कारण नहीं है, जो टायर से तेल निकालते हैं वो फैक्ट्रियां, इसमें सबसे ज्यादा उनका बड़ा योगदान है क्योंकि वो गलत धुआं छोड़ते हैं। BS3, BS4, BS5 जो बसेज है, ऑटो है, वो जो है ज्यादा गलत धुआं छोड़ते हैं, वो भी कहीं में शामिल है। तो लगातार जो चिमनियां है वो ज्यादा धुआं छोड़ती है, वो इसमें सबसे ज्यादा जो है उनमें शामिल है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर वो बढ़ रहा है और फील्ड प्रशासन ने अब सभी चिमनियां और जो भी बच्चे थे उनको बंद करवा दिया गया है ताकि अब प्रदूषण स्तर ना बढ़े, लेकिन फिर भी इसमें कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। तो लगातार प्रशासन द्वारा लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप पराली ना जलाए या फिर पूरा करके इसमें आग ना लगाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मानने के तैयार नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा जो है गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इनको ज्यादा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इनको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब बच्चे जब हम स्कूल में पहुंचे तो बच्चों से हमने बात की तो बच्चे का ये कहना था कि हम लोग पढ़ते हैं तो फिर में दर्द हो जाता है, आंखों में जलन होती है। तो लगातार ये प्रदूषण का स्तर है और प्रदूषण के ही कारण जो है ये हो रहा है और प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। वही बात करें तो अब पिछले 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी कहीं ना कहीं इसमें राहत की सांस ले रही थी प्रदूषण से, लेकिन अब बिल्कुल परमजीत, और ऐसे में कुल मिलाकर के जो बढ़ते प्रदूषण का स्तर है वो सीधा सीधा अब लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो भी खत्म होने को, एक बार फिर से बच्चों के स्कूल खुलेंगे, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता जा रहा है वो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। ऐसे में जो स्कूल है, क्या अब वो एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी कर सकता है या स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि दीपावली के बाद सब एकदम से जो है वो उछाल कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में क्योंकि 15 तारीख तक जो है वो स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग की तरफ से थी वो कहीं ना कहीं की हुई थी, परंतु अब ऐसे में लगातार फिर से अगर जो प्रदूषण स्तर बढ़ रहा तो ऐसे में कोई नई डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल विभाग की तरफ से
आ सकती है, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से आ सकती है। परंतु इसमें सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर जागृति एक ये भी है, क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को खुद भी मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ढील नजर आती है, क्योंकि इको ग्रीन जो इको फ्रेंडली जो पटाखे होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो चलाने को लेकर जो है वो अपील कहीं ना कहीं लगातार की जाती है सरकार और प्रशासन की ओर से। परंतु जो ठेकेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इको ग्रीन जो पटाखे होते हैं वो महंगे होते हैं और नॉर्मल पटाखे होते हैं वो सस्ते होते हैं, और जो ठेकेदार होते हैं वो नॉर्मल पटाखे भी जो है वो साथ में रखते हैं, और ताकि लोग जो है वो उनको भी ले सके। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को दीपावली के त्योहार से पहले से तमाम जो गोदाम है उन पर नजर जरूर बनाए रखनी चाहिए, ताकि जो नॉर्मल पटाखे हैं वो ना बने। अगर जो नॉर्मल पटाखे नहीं बनेंगे तो लोग खरीदेंगे भी नहीं, और ऐसे में चोरी छुपे जो पटाखे बेचे जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से ज्यादा कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की भी जो है वो कमी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पटाखे तो बिक रहे हैं, क्योंकि लोगों के घर में तो पटाखे बन नहीं रहे। ऐसे में लोगों का भी साफ तौर पर कहना, क्योंकि कल हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई थी तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि साल भर में त्योहार आता है, ऐसे में पटाखे चलाना जरूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन अगर जो थोड़ा सा सख्त हो जाए, इको ग्रीन जो पटाखे हैं वही प्रचलन में रहे, तो ऐसे में जो प्रदूषण स्तर जो बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्रशासन तो अपनी तरफ से जो कदम उठाएगा वो उठाएगा ही, लेकिन लोगों को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है। परमजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो बच्चों के और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वो लोग कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाहर तो प्रदूषण है और ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को और बुजुर्गों को सेफ रखा जाए। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घरों में ही रहे। सुबह 4 बजे कुछ जो है घूमने निकलते हैं, फिर करने निकलते हैं, वो अवॉइड करें, क्योंकि अब पोल्यूशन इतना खराब हो चुका है, क्योंकि आवाज का जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, वो आपको बीमार कर देगी। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की अपील की जा रही है, और जिल प्रशासन जो है पूरा अलर्ट मोड में नजर आ रहा है प्रदूषण के मामले को देखते हुए। लेकिन देखिए, कुछ लोग ऐसे जो समझने वाले नहीं है, लेकिन उनको समझना ही होगा, क्योंकि लगातार अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि आपने पटाखे नहीं फोड़ना है, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी तरह से जो है नियमों को धज्जियां उड़ा दी और जमकर पटाखे फोड़े। जो बड़े बम होते हैं वो भी बताए, सबसे ज्यादा पोल्यूशन उनके कारण होता है। छोटे बच्चे हैं वो फुलझड़ी वगैरह दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि आप पटाखे ना फोड़े, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा जो है अब लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जो लोग गलती करते हैं उन्हें वही जो है प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता है इसी के कारण हुआ है। तो लगातार बिल्कुल परमजीत, और ऐसे में भी देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले पर कदम उठाता नजर आता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश के भी कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका, और ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही दिवाली में आतिशबाजी को इसके पीछे माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों को लगातार इसके लिए जागरूक भी कर